बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास, मुझे कमेंट में बताएं आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ। एंड नो डाउट आपने जिस तरह मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं आपने उसी को फॉलो किया होगा और इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। सो अब बात करते हैं आपकी पुरजोर फरमाइश पर आपके नेक्स्ट पेपर्स की, मीन साइंस सब्जेक्ट्स की। सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को एंड कंप्यूटर को। इनके ऑब्जेक्टिव को अगर डिस्कस करें और ओवरऑल टाइम और पेपर की जो मार्क्स हैं उसको डिस्कस करें तो आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं बेटा, 2 आवर्स का पेपर है और 60 मार्क्स का पेपर है। इसी तरह आपका जो कंप्यूटर का पेपर है वो 50 मार्क्स का है, लेकिन जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स है। अब डिस्कस करते हैं उसके MCQ को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो MCQs हैं वो 12 MCQs हैं जो आपने विद इन 15 मिनट्स करने हैं। एंड कंप्यूटर के जो MCQs हैं वो 10 MCQs हैं, आपने उनको भी 15 मिनट्स में वाइंड अप करना है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सॉल्व अ सिंगल MCQ, कि आपने सिंगल MCQ को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। एक दफ़ा दोबारा उसका फॉलोअप लेते हैं और रिकॉल करते हैं। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शंस। दैट्स मीन हमने स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है एंड थिंक फॉर अ वाइल। आपने सोचना है एंड फाइंड आउट करना है कि इसका कीवर्ड क्या है। देन वी टॉक अबाउट सॉल्व व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। लास्ट वीडियो में डेफिनेटली हम सॉल्व वाला ऑप्शन नहीं था इंग्लिश के पेपर में, लेकिन इसमें है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनमें हम सॉल्व वाला ऑप्शन लेकर आएंगे। सो हम डिस्कस करेंगे कि जहां पर MCQ सॉल्व करने वाला है बेटा आप उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे जिस तरह से आपके टीचर ने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की है। देन वी टॉक अबाउट जस्टिफाई योर आंसर। आपने अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा के कॉन्सेप्ट्स को विद इन टाइम रिकॉल करना है कि अल्फा सही क्यों है, बीटा, चार्ली, डेल्टा गलत क्यों हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है 9th क्लास, क्योंकि बच्चों का कमेंट्स में मेजरली ये चीज़ आ रही थी कि हम विद इन अ टाइम इसको मैनेज कैसे करेंगे। जैसे आपके साइंस का पेपर है, 15 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, दैट्स मीन 12 MCQs और 10 MCQs। एक में साइंस सब्जेक्ट्स में आपको जो MCQs का एज मिल रहे हैं वो 3 मिनट्स है और कंप्यूटर में आपको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। दैट्स मीन आपने सबसे पहले जो MCQs अटेम्प्ट करने हैं वो हैं ईजी, जो आपको आते हैं, जो विद इन 20 to 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। सो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। देन वी टॉक अबाउट मॉडरेट, दैट्स मीन न्यूमेरिकल इक्वेशन। आपने उसको सॉल्व किस तरह से करना है, आपका वो थोड़ा सा टाइम लेंगे जिसमें आप रिकॉल करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। देन वी टॉक अबाउट डिफिकल्ट, जिसमें आपको मेजरली डाउट है। तो जो जस्टिफाई योर आंसर है, जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा मॉडरेट में एंड डिफिकल्ट में, जिसमें आप ना कंफ्यूज होंगे ना आपके मार्क्स लूज होंगे, जिसकी वजह से हम बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स, दैट्स मीन फुल मार्क्स इंशाल्लाह गेन करके निकलेंगे। सो बेटा अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करूं, इनके जो सब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग है 1 और 45 मिनट्स हैं एंड जो टोटल मार्क्स हैं 48 हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर है उसके जो टाइमिंग सेम है 1 और 45 मिनट्स, लेकिन जो इसके मार्क्स हैं 40 मार्क्स हैं। अब डिस्कस करें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इनके 8 सब पार्ट्स हैं और इनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दैट्स मीन 30 मार्क्स के आपका ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का। द सेम हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, उनके 5 पार्ट्स हैं। उनमें से आपने 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। दैट्स मीन 28 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब देन बात करते हैं हम उसके लॉन्ग आंसर्स की, दैट्स मीन सेक्शन 2 की। लॉन्ग आंसर्स आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर में 2 अटेम्प्ट करने हैं 3 में से। अब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसके जो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है 4 मार्क्स का, एक पार्ट होता है 5 मार्क्स का। दैट्स मीन 9 मार्क्स, 9 18 मार्क्स का आपका साइंस सब्जेक्ट्स का लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं होते, एक ही क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का और आपने 2 अटेम्प्ट करने, दैट्स मीन 16 मार्क्स। बेटा अब बात करते हैं हम आपके अटेम्प्टिंग एंड प्रेजेंटेशन एरिया की, कि क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट और प्रेजेंट किस तरह से करना है। सो सबसे पहले हम मार्जिन लाइन लगाएंगे अपने सारी आंसर शीट के ऊपर, और वो आपको पता है 1 साइडेड होती है, 0.75 ऑफ एन इंच। सो उसके बाद हम बात करते हैं पेपर का स्टार्टिंग पैटर्न। दैट्स मीन आपने जब पेपर को स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने पेपर पे देखना है सब्जेक्टिव टाइप लिखा है या ऐसे टाइप, जो भी मेंशन होगा पेपर के सेंटर में लिखेंगे। सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1 शॉर्ट आंसर्स Q-2, देन क्वेश्चन नंबर 2, उसके आगे उसका सब पार्ट आएगा, देन हम मेन हेडिंग सेंटर में। और ये जितना कुछ भी मैंने आपको बताया ये सारा सेंट्रलाइज्ड होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा और डबल अंडरलाइन होगा बेटे। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है 9th क्लास।
देन आपने मेन हेडिंग लिखी, फॉर एग्जांपल डिफाइन वेलोसिटी, आपने सेंटर में वेलोसिटी को कैपिटल लेटर्स में लिखा, डबल अंडरलाइन किया, देन हमने साइड पे उसकी डेफिनेशन की हेडिंग दी। अब डेफिनेशन को आपने पेज के सेंटर में लिखना है तो वो प्रॉपर सेंटर हो। अब हम कहते हैं सेंटर कैसा होना चाहिए, तो सेंटर इस तरह से कि मार्जिन लाइन के साथ 2 फिंगर्स का और उसके राइट और लेफ्ट साइड पे आप 2 फिंगर्स का गैप रखेंगे। जब आप 2 फिंगर्स का गैप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पेज का एक सेंटर बन जाएगा और उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में करना है। देन हम उसको किस तरह से लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन की थोड़ा डिटेल में। डेफिनेशन शुड बी 100% एग्जैक्ट एज इट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक और टोल्ड बाय योर सब्जेक्ट टीचर। आपके टीचर ने जो डेफिनेशन आपको बताई है और जो आपकी बुक में मेंशन है वो आपने लिखनी है। थर्ड वन जो आपने नहीं लिखनी, जो आप नॉर्मली लिखते हो खुद से, सो ये वाली गलती नहीं करनी बेटा। डेफिनेशन के अंदर सिंबल है, यूनिट है, फॉर्मूला है, एग्जाम्पल है एंड डायग्राम है। अब अगर ये सारे 5 पैरामीटर्स हैं तो बेटा आपने सारे पैरामीटर्स वहाँ पर लिखने हैं और ये ज़्यादातर किस में होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में समहाउ हैं, बायोलॉजी में उस तरह से नहीं है। तो हम वर्ड यूज़ करते हैं व्हाटएवर इज एप्लीकेबल, कि जिसमें जो पैरामीटर्स हैं वो आप लिखेंगे। द सेम कंप्यूटर के इन साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर जो पैरामीटर्स डेफिनेशन में आएंगे वो आप मेंशन करेंगे। डायग्राम है आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर आपने ड्रॉ ना की और किसी और बच्चे ने ड्रॉ कर दी तो फिर उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, आपको नहीं। तो वो 60 में से अगर 1 मार्क भी गया तो हमारे 59 मार्क्स आ रहे हैं। दैट्स मीन हमारी एक थोड़ी सी कैजुअल बिहेवियर की वजह से हम 60 ले सकते थे और हमने नहीं लिए, तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना। देन वी टॉक अबाउट डायग्राम। डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब डायग्राम आपने ड्रॉ किसे करनी है, ना तो पेन से ना मार्कर से, आप ड्रॉ करेंगे ब्लू पॉइंटर के साथ। क्यों? वो डिसेंट होती है, एलिगेंट होती है। आज घर में ड्रॉ करके देख लें आप, आपको आइडिया हो जाएगा ब्लू पॉइंटर के साथ, क्योंकि इंक स्प्रेड नहीं होगी और वो डिसेंट लगेगी, इम्पैक्टफुल होगी। जब नंबर लेने हैं तो एग्जामिनर को इंस्पायर भी तो करना है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा चीज़। सो इंस्पायर करने के लिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पॉइंटर से आपने ड्रॉ की, उसको प्रॉपर लेबल किया। लेबल करने के बाद उसके नीचे आप उसका टाइटल लिखेंगे, देन मार्कर और स्केल के साथ सब कुछ हो जाएगा इन बॉक्स, तो वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगेगा। अब डायग्राम आपके आंसर और पेज के सेंटर में होनी चाहिए बेटे, ये चीज़ भी आपने ख्याल रखना है। देन हम बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन की। आपके शॉर्ट में डिफ्रेंसिएशन आ रहा है या आपके लॉन्ग में डिफ्रेंसिएशन आ रहा है। आपने पहली हेडिंग लिखनी है डिफ्रेंसिएशन, और स्पेलिंग क्या है, DIFFERENTIATION, डिफ्रेंसिएशन। साउंड सी का आता है लेकिन सी मेंशन नहीं करना है आप लोगों ने, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। उसके बाद उसका लिंकिंग सेंटेंस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस है मैस एंड वेट का, तो आप लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट आर एज फॉलोज। आपको इसके साथ हमारे पेपर भी अटैच मिलेंगे कि जो जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप साइड पे हमारे पेपर्स भी देख रहे होंगे कि आपने पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है, और आसानी कर रहे हैं हम आपके लिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन के अंदर आपने दोनों साइड पे, एक साइड पे मैथ्स एक साइड पे वेट लिख लिया। अब नीचे आपने डेफिनेशन है, डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, मटेरियल लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के नीचे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। बेटा अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपने एग्जाम्पल्स को बुलेट्स में लिखना है। लॉन्ग में है, डायग्राम है, आप ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली जिस तरह से टीचर ने बताया है हम डिफ्रेंसिएशन को अटेम्प्ट करेंगे। देन वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, यूजेस, प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इन सब को आपने बुलेट्स में मेंशन करना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और एक और चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, बुलेट्स को कभी भी हेडिंग के साथ नहीं लगाना आपने। हेडिंग के साथ बुलेट्स नहीं होते, ठीक है, मटेरियल के साथ होते हैं। और बुलेट्स का साइज ना बहुत बड़ा हो बेटा, ना बहुत छोटा हो, एक नॉर्मल साइज हो जिसपे वो डिसेंट लगे। पेन से बुलेट्स नहीं बनाने आपने मार्कर यूज करनी है और राउंड टिप मार्कर यूज करनी है, राइट। इस चीज का ख्याल रखिएगा। देन वी टॉक अबाउट लॉन्ग आंसर्स। आपको याद होगा हमने लॉन्ग आंसर्स को भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग आंसर्स को आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। अब जब लॉन्ग आंसर्स को आपने अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने किस चीज़ का ख्याल करना है, उसको रीड करना है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आपने 1 मिनट निकालना है, उस लॉन्ग क्वेश्चन को रीड करना है और यहाँ पर अलाइन करना है हेडिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी हेडिंग्स हैं। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप भूल रहे हो आप स्टार्ट मत करो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। आपका टाइम सेव होगा जो आपको पैनिक नहीं करेगा और आपका टाइम मैनेजमेंट आराम से होगी। टाइम मैनेजमेंट को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने किस तरह से टीचर ने बताया हुआ आप अटेम्प्ट करेंगे। अब समटाइम क्या होता है, हम पेपर तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन हमें हेडिंग्स ही भूल जाती हैं।
तो हेडिंग्स का जो सीक्रेट हमने डिस्कस किया था, आपने हेडिंग्स का फर्स्ट लेटर उठाना है, उसका एक फनी वर्ड क्रिएट करना है। आपको याद है, आपके टीचर्स ने आपको बताया हुआ है कि प्रोडक्ट टेबल को याद करने की टेक्निक, हाल ही ने की रब से फरियाद, आपको प्रोडक्ट टेबल नहीं भूलता। सेम आपने इसी तरह एक फनी वर्ड क्रिएट करो, घर वालों को रैंडम डिस्कस करो, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ये मेरे टीचर ने मुझे 9th में बताया था और ये फार्मूला मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हुआ है और मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए हुए हैं। सो आपने इस चीज़ को हमेशा अपने साथ रखना है, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, क्योंकि टीचर्स की बताई हुई चीज़ हमेशा आपके काम आती है और आपको हेल्प भी करती है मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एग्जैक्ट वर्डिंग को हम फॉलो करेंगे और हम ख्याल रखेंगे कि कहाँ पर हमने खुद से नहीं लिखना। जैसे डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, तो यहाँ पर हम खुद से नहीं लिख सकते। जो टीचर ने बताया हम उसी को ही फॉलो करेंगे और जो बुक में मेंशन है स्पेशली हम उस पर चलेंगे। देन वी टॉक अबाउट डेरिवेशन। डेरिवेशन का बेटा प्रॉपर स्टार्ट होता है, कंसिडर अ बॉडी, उसका जो एक पैराग्राफ है अब वहाँ से स्टार्ट करोगे। आप उसके सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा और कोई स्टेप स्किप नहीं होना चाहिए। आपको पता है स्टेप स्किप होगा तो क्या होगा, डेरिवेशन रॉन्ग हो जाएगी। देन डायग्राम, अगर डायग्राम है आप ड्रॉ करेंगे, अगर नहीं है तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। देन वी टॉक अबाउट कंक्लूजन। आपने कंक्लूजन लिख लेते हैं, आप आराम से पेन से 2 to 3 लाइंस में कंक्लूजन लिखते हैं। अब प्रेजेंटेशन क्या है, आपने मार्कर और स्केल के साथ उसको करना है इन बॉक्स। दिस इज प्रेजेंटेशन कि एग्जामिनर आपके पेपर को कम पढ़े और आपको मैक्सिमम मार्क्स देकर मूव करे। वो कैसे हो सकता है, जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे ताकि वो उसको अट्रैक्ट करे, वो उसको रीड करे और आपको मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करे। देन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल की पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए, एज यूजुअल गिवन डेटा, नो वे, सोल्यूशन, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, प्रैक्टिकल नहीं है। सो हमने सबसे पहली हेडिंग देनी है न्यूमेरिकल की सेंटर में देने के बाद सोल्यूशन, गिवन डेटा, टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशन, देन रिजल्ट। अब जो आपका गिवन डेटा है वहां पर आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। देन टू फाइंड के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। फार्मूला की हेडिंग देकर हम फार्मूला लिखेंगे, कैलकुलेशन की हेडिंग देकर हम कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर, और रिजल्ट आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। प्लीज रिजल्ट, अगर आपका आंसर आता है 25 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसा कुछ नहीं करना कि आप सिर्फ 25 मीटर पर सेकेंड को बॉक्स करेंगे। आपने जो फाइंड किया है उस पूरी स्टेटमेंट को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 25 मीटर पर सेकेंड, तो आप वो स्टेटमेंट को मार्कर और स्केल के साथ इनबॉक्स करेंगे, क्योंकि इनके भी मार्क्स होते हैं और इसके फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आपने प्रॉपर अलाइनमेंट की है, आपने डिटेल प्रॉपर लिखी है और उसको हाईलाइट किया है, तो एग्जामिनर तो आपको पूरे नंबर देगा ना। और जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल होगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट करना है, देन हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। अब बात करते हैं एक ओवरऑल पेपर की, कि आपने किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जब आपने पेपर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इजी क्वेश्चन जो आपको आता है और आपको बेस्ट आता है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले भी रिकॉल कीजिएगा ताकि आप स्टार्ट में भूल ना जाए। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। 9th क्लास आपने बेस्ट पेपर लिखा, द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, और इंशाल्लाह आपको सारा पेपर आते होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, आप सबको बहुत अच्छा अटेम्प्ट लेकर चलेंगे और लास्ट पे रिवाइज किए बगैर हमने पेपर हैंड ओवर नहीं करना। हमने 15 मिनट सेव करने, और वो कैसे होंगे, अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन को आप विद इन 2 to 3 मिनट्स मैनेज करते हैं, दैट्स मीन 45 मिनट में आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है 1 घंटा आपके पास पड़ा है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आप इजीली लॉन्ग क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं, और 15 मिनट्स आप निकाल सकते हैं अपनी रिवीजन के लिए, ताकि कहीं पे कुछ मिस ना हुआ हो, कहीं पे आपने अंडरलाइनिंग ना करनी हो, कहीं पे कोई चीज़ ना रह गई हो। और आपको याद है ना कि मेन हेडिंग डबल अंडरलाइन होगी और सब हेडिंग सिंगल अंडरलाइन होगी। इसके साथ एक और ख़ास बात, एंड पे कंक्लूड करते हुए, आपने एग्जैक्ट वर्डिंग को डेफिनेशन में फॉलो करना है। न्यूमेरिकल एग्जैक्ट होना चाहिए, डेरिवेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, लॉन्ग आंसर्स उसका बेस्ट लॉन्ग आंसर होना चाहिए जो आपके टीचर ने आपको बताया है और जो आपकी बुक में मेंशन है मेरा बेटा। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। ग्रामेटिकल रूल्स को हमने फॉलो करना है, एग्जैक्ट वर्डिंग को हमने फॉलो करना है, कहीं पे खुद से नहीं लिखना, इज एंड ऑफ द भी खुद से नहीं लिखना अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर मेंशन नहीं है, क्योंकि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और अगर वो एक वर्ड आपने ऐड ऑन कर दिया तो वो गलत हो सकता है। जैसे हम बड़े आराम से कहते हैं, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, इस तरह मैं कहती हूँ एक नुक्ता नबी को बनी बना देता है। तो क्या हम ये मिस्टेक्स कर सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम सोच नहीं सकते इस गलती का। इसी तरह आपने अपना पेपर करते हुए
ख्याल रखना है कि आपका फुली फोकस आपका पेपर हो, आपको ओवर थिंकिंग ना हो। अगर आपको लगे ओवर थिंकिंग हो रही है, आपने कहना अस्तगफिरुल्लाह, देन स्टार्ट। आपने अपने आप को ट्रेन करना है और अपना बेस्ट देना है। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।